Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास से 7 चैप्टर की स्टार्टिंग है। ये पहली वीडियो होगी। इससे पहले लास्ट वीडियो में 6 चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था न्यूमेरिकल का वो हमने किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैप्टर का नाम तो जो चैप्टर का नाम है वो है कणों का निकाय और घूर्णन गति। ठीक है, कणों का निकाय और घूर्णन गति। तो कणों के निकाय से मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम मान के चल सकते हो, ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे कणों की उपस्थिति हो। ठीक, घूर्णन गति इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो कणों के निकाय से मतलब है कि कोई भी वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। हम किसी भी वस्तु को कणों का निकाय कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक किसी चौक की बात कर रहे हैं या किसी अदर चीज की, आपकी जो कॉपी है या नोटबुक होती है उसके पेपर या बुक्स है उसके भी पेपर, बहुत सारी चीजों से छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो हर चीज को आप क्या कह सकते हैं, एक कणों का निकाय कह सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो देखिए घूर्णन गति में क्या होता है कि कोई वस्तु किसी एक अक्ष के परितः है क्या होती है, रोटेशन करती है। यानी कह सकते हो आपकी प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जिसके परितः वस्तु क्या करती है, गति करती है। यानी उस वस्तु के सभी कण, उस कण के परितः है, एक वस्तु के सभी कण एक कण के परितः क्या करते हैं, एक बिंदु के परितः क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और ऐसी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति। जैसे आपने देखा होगा पंखे की गति है, लट्टू की गति है, इन सब की गति किस रूप में आती है, रोटेशन के रूप में आती है, रोटेशन मोशन के रूप में। तो घूर्णन गति से अभिप्राय कि जब किसी वस्तु के प्रत्येक कण एक निश्चित बिंदु के परितः है या निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करे तो कहलाती है वह गति घूर्णन गति। ठीक है, नेक्स्ट है घूर्णन बिंदु। तो जिस बिंदु के परितः घूर्णन किया जाता है सभी कणों द्वारा, वो बिंदु कहलाता है घूर्णन बिंदु। ठीक है, एक होता है क्रिया बिंदु। देखिए क्रिया बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जिस पर क्या होता है, जो घूर्णन गति जब हो रही होती है तो एक कह सकते हो आप बल, या तो बल को आप कह सकते हो कि जिस बाह्य कारक की वजह से भी क्या होती है, गति होती है। तो वो बाह्य कारक क्या होता है, किसी न किसी एक बिंदु के परितः लग रहा होता है। यानी उस गति को कराने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। उस एक्टिविटी, जिस बिंदु पर वो एक्टिविटी होगी उस बिंदु के लिए हम बोलते हैं क्रिया बिंदु। ठीक है, फिर है क्रिया रेखा। तो देखिए क्रिया रेखा एक ऐसी रेखा है, ठीक है, जो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करती है। यानी बल की दिशा को क्या कौन बताती है, क्रिया रेखा बताती है कि किसी बिंदु पर या किसी वस्तु पर जब वस्तु घूर्णन गति कर रही होती है तो जो वस्तु है उस पर जो घूर्णन गति हो रही है, लगने वाला बल है उस घूर्णन गति में, वो कहाँ है या कैसे है। तो उस रेखा को, जो रेखा ऐसा करती है बल के बारे में आपको इंगित कर दे, वो होती है क्रिया रेखा। जिस अक्ष के परितः वस्तु घूर्णन कर रही होती है उसको बोला जाता है घूर्णन अक्ष। ठीक है, यानी वस्तु जिस अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है उस अक्ष को बोलते हैं घूर्णन अक्ष। ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं। घूर्णन गति एक ऐसी गति जिसमें एक वस्तु का प्रत्येक कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है, घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन बिंदु, जिस बिंदु के परितः कण गति कर रहे थे चारों ओर, उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, घूर्णन बिंदु, यानी रोटेशनल पॉइंट, रोटेशनल मोशन। देखिए अब एक्शन ऑफ पॉइंट। तो देखिए ये है क्रिया बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां क्या होता है, वस्तु को गति कराने के लिए बाह्य कारक क्रिया कर रहा होता है, यानी काम कर रहा होता है, उसी को बोलते हैं हम क्रिया बिंदु। क्रिया रेखा जो बाह्य कारक कार्य कर रहा है, जो बाह्य कारक कार्य कर रहा है, यानी एक तरह से बल कह सकते हो आप। तो उस बल की दिशा, उस बल को इंगित करने के लिए जो रेखा खींची जाती है उस बिंदु को, उसको बोलते हैं क्रिया रेखा। घूर्णन अक्ष क्या होती है, जिस अक्ष के परितः है वस्तु गति कर रही होती है उसको बोलते हैं घूर्णन अक्ष। जैसे पंखे में क्या होती है, एक रोड होती है जो उसकी कुंडली में भी जाती है, तो इसके परितः ही वो क्या करता है, गति करता है, रोटेशन मोशन करता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, घूर्णन गति। ठीक है, या इसकी अक्ष। साइकिल का पहिया अपने एक्सल के परितः चारों ओर घूमता है, तो जो उसका एक्सल है वो उसकी क्या हुई, घूर्णन अक्ष हुई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं थी जो इस चैप्टर में यूजफुल हैं। आगे बात करेंगे इस चैप्टर में जो आगे इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो थोड़े लेंथ भी होंगे,
उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।